हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ करंट एनर्जीज लेकर आई हूँ आपके पर्सन की। क्या है इस टाइम पर करंट एनर्जी, क्या है इस टाइम पर करंट फीलिंग आपके पर्सन की, अभी के लिए क्या हो रही है आपके लिए, तो इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं कि क्या है करंट फीलिंग इस टाइम पर आपके पर्सन की, क्या है करंट एनर्जी आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है वो डियर गाइस सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप मेल है, आप फीमेल है, आप बॉय है, गर्ल है, आपका कोई भी रिलेशन है, मीन्स आप लव रिलेशनशिप में है, मीन्स आपकी मैरिड लाइफ है आपके पर्सन के साथ, या फिर आपका कोई और रिलेशन है आपके पर्सन के साथ। तो जो भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, या फिर कोई अदर रिलेशन में आप हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है वो सभी के लिए है। मैं राशियाँ इसमें बता दूंगी आपको, और नेम्स के जो लेटर्स हैं, मतलब आपके पर्सन के जो नेम के लेटर हैं वो भी मैं बता दूंगी इसके अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लेते हैं कि क्या है करंट फीलिंग इस टाइम पर आपके पर्सन की आपके लिए, एंड वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। टाइमलेस है डियर गाइस ये रीडिंग, और टाइमलेस मैं बना रही हूँ, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, थोड़ा पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, आई होप सो कि आप पॉजिटिव होंगे इस टाइम पर, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तब हमारे पास एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। मीन्स एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अराउंड अस आ जाती है जब हम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आइए। तो अभी मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ और क्या है एनर्जीज को देखते हैं। क्या है सिचुएशन इस टाइम पर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लिया है उन्होंने, करंट फीलिंग उनकी क्या है, सारी चीज़ों को देखेंगे। कार्ड्स मेरे सफल हो चुके हैं, तो मैं फर्स्ट कार्ड ले लेती हूँ और फर्स्ट कार्ड है ओके। देखो, सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड्स आया है, ठीक है, ये कार्ड एक वेटिंग सिचुएशन को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जीज कह रही है, ये एनर्जीज जो आ रही है इस कार्ड में मिक्स एनर्जीज आ रही है। मतलब कुछ एनर्जीज आपकी आ रही है, कुछ एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है। देखो यहाँ पर इस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू दिखा रहा है आपके रिलेशन में। साइलेंट, सबसे पहले मेरे को साइलेंट जो आपका रिलेशन है वो एक साइलेंट मोड पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि साइलेंट हो चुका है आपका रिश्ता। ठीक है, एंड साइलेंस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रहे हो कि उनके मैसेज आने का, उनका कॉल आने का, ठीक है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आने का। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप वेट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से एटलीस्ट एक मैसेज, एक कॉल, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो है उनकी तरफ से पता चले जिसमें आपको ये लगे कि हाँ भाई वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में फील कर रहे हैं, या फिर उनको आपकी परवाह है कि नहीं। तो ये एनर्जीज आपकी आ रही है। और उधर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ तो लगभग सेम सिचुएशन उनकी भी हो रही है। तो देखो, साइलेंट, जैसे मैं बोल रही हूँ, साइलेंट हो चुका है इस टाइम पर रिश्ता आपका। साइलेंट एनर्जीज मेरे को जो दिखाई दे रही है, देखो साइलेंस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब आप लोगों के बीच में जो रिलेशन है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, आपस में एक दूसरे को शायद समझ नहीं पा रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो उनको, उनके ऊपर मुझे एक बर्डन की एनर्जीज आ रही है। देखो, इंतज़ार तो वो कर रहे हैं, और किसी किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो बर्डन है वो ठीक हो, या फिर ये बर्डन से वो बाहर आए। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज बर्डन वाली ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि उनके ऊपर कुछ बर्डन, कुछ प्रेशर है। वो इस प्रेशर से, इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, उस हैप्पी एनर्जीज में उस एनर्जीज में वो हैप्पी नहीं है। मतलब उनके ऊपर जो बर्डन, जो प्रेशर है, जिसकी वजह से वो साइलेंस हो चुके हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, लेकिन इस एनर्जीज में वो हैप्पी नहीं है, इस एनर्जी से
आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पर। आई होप सो आपको कार्ड्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। करंट एनर्जीज उनकी क्या क्या चीज़ें आ रही है। देखो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लग रहा है जैसे कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर कुछ लाइक प्लान या कुछ डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं, या फिर उसकी तरफ उनका दिमाग जा रहा है कि मतलब जैसे कि उन्होंने सोच रहे हैं कि भाई हम जो है या फिर वो जो है कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। आपका और उनका रिश्ता जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना वो फिनिश होता जा रहा है, या फिर उन्होंने कुछ आपसे ऐसा बोल दिया जिसका उनको लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, या मैं अपने इस रिश्ते में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो काफ़ी स्ट्रेस, मतलब ओवरलोड स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। देखो फीलिंग्स तो है उनकी आपके लिए, इसमें तो मैं नहीं बोल सकती कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। और बहुत ज़्यादा कहीं कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लो में भी जा रही है कि मतलब एक फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स होने के बाद कुछ प्रेशर, कुछ दबाव या कुछ बर्डन, जिसकी वजह से अपनी जो फीलिंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने बोल नहीं पा रहे। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ। तो राशियाँ आप सुन लीजिएगा। एनर्जीज में यहाँ पर कार्ड्स में ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो राशि दिखाई दे रही है एक्वेरियस मेरे को दिखाई दे रही है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपके पर्सन की कुंभ राशि हो सकती है, ठीक है। मेष राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है एरीज हो, मतलब एरीज या मतलब मेष राशि, ठीक है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग। थर्ड पार्टी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशि के बीच में ही मैं बोल रही हूँ, आई नो दैट, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब मुझे कार्ड्स में कुछ सडनली दिखाई देता है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न आपके बीच में भी दिखाई दे रही है कि मतलब हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न के हो, या फिर आपका जो पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न हो, मतलब मकर राशि, या फिर ये हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इस एनर्जीज में हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पर मैं ये भी देख रही हूँ कि वो जो जिसकी वजह से दूरियां आई वो मकर राशि का भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, वृषभ मेरे को दिखाई दे रही है, यानी कि टॉरस मुझे दिखाई दे रही है। तो टॉरस राशि का आपका पर्सन हो सकता है। और अगर टॉरस है डियर गाइस, अगर टॉरस है तो मैं इतना आपको बताऊंगी, टॉरस और अगर मिथुन, दो राशियां यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही, मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में एनर्जीज क्या कह रही है। अगर टॉरस का है और मिथुन राशि का आपका पर्सन है तो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स आपके साथ अटैच है। एंड ये अगर आपसे दूर हुआ है, ये पर्सन अगर आपसे दूर हुए हैं तो जिस तरीके से ये आज आपसे दूर हुए हैं उसी तरीके से ये आपके पास आएंगे। मतलब फीलिंग्स इनकी जो है वो आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स मेरे को दिखाई दे रही हैं, जो कि मैं बोल सकती हूँ कि दूर जाकर भी वो दूर नहीं होंगे, लौट कर आएंगे आपके पास। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। और सपोज अगर कुंभ राशि के हैं आपके पर्सन, मान लीजिए कुंभ राशि है, ठीक है, और कुंभ राशि है या फिर कन्या राशि है, कुंभ राशि है या फिर कन्या राशि का आपका पर्सन है, तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनको स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दबाव में ये बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी का दबाव हो सकता है। तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी का दबाव, किसी का स्ट्रेस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बर्डन की एनर्जीज को बता रहा है, जो कि किस एनर्जीज को बता रहा है कि एक लव होते हुए भी उनका आपसे और आपकी तरफ उनका दिमाग होते हुए भी, लेकिन कोई बर्डन ऐसा है उनकी लाइफ में जो आपसे उन्हें दूर कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रेशर, वो उस बर्डन में आपके जो पर्सन है वो मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर कन्या राशि का है और अगर कुंभ राशि का बंदा है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जीज आ रही है कि जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसी तरीके से आपको और बता देती हूँ, अगर एरीज है आपका पर्सन और लिब्रा है और वृश्चिक है, यानी कि मेष राशि है, तुला राशि है और वृश्चिक राशि है, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ दूरियों को बता रहे हैं कि मतलब साइलेंस हो चुके हैं ये पर्सन, और दूरियां आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में। इनकी करंट एनर्जीज को मैं बता रही हूँ राशियों के आधार पर, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन दूरियां आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, अग्रेसिव एनर्जीज भी आ रही है, जैसे कि मतलब किसी बात को लेकर गुस्सा बहुत जल्दी इनको आ जाता है, या फिर ऑन ऑफ ज़्यादा करते हैं। तो ये आपसे दूर जाएंगे बेशक एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अगर ये राशि का बंदा है, आपका पर्सन है और दूर है आपसे, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के बाद भी इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आ रही है कि भाई ये लौट आएंगे, मतलब एक रीयूनियन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर टैरो कार्ड। और जो पर्सन है आपके वो पूरी तरीके से अपने ऊपर ही डिपेंड है, मतलब लाइक जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, ठीक है, और ये राशि का आपका पर्सन है और वो आपसे दूर हो गया है, और अगर उस आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके ऊपर तो प्रेशर है, इसके ऊपर तो बहुत स्ट्रेस है और किसी का दबाव है, तो ये तो मुझसे अब मतलब जो है रिलेशन नहीं रखेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि इस राशि का अगर आपका पर्सन है तो कहीं ना कहीं लौटेगा वो ज़रूर, रीयूनियन ज़रूर होगा थर्ड पर्सन का, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जीज आ रही है। मतलब दबाव अगर किसी का है, स्ट्रेस अगर किसी का है, प्रेशर अगर इसके ऊपर किसी का है, तो वो उस चीज़ों को नहीं मानेगा, वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसकी मर्जी के हिसाब से चीज़ें सेटल होंगी। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत जल्द जो है वो कांटेक्ट आपको करेगा, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से चलने वाला इंसान ये मुझे दिखाई दे रहा है, खुद की मर्जी के हिसाब से चलेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी इनको आपकी ज़रूरत है, वैल्यू आपकी पता चल चुकी है। वैल्यू ऐसे पता चली है क्योंकि अगर इस राशि के बंदे हैं, आपके पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप लोग का रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है इस टाइम पर, या फिर नो कांटेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनको आपकी कदर मालूम चली है और छोड़ना आपको ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऑल राशियों की एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है, धनु राशि हो सकते हैं, ठीक है, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। धनु राशि यहाँ हो सकते हैं, और कर्क राशि हो सकती है, मतलब कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मेरे को राशि मैं देख रही हूँ, इसमें मेरे को दिखाई देगी, ऐसे भी बताऊंगी आपको। कर्क राशि हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, और धनु राशि मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की धनु राशि भी हो सकती है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, एक और ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो ये राशियों के नाम जो मैं ले रही हूँ इस टाइम पर, जो मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं, तो ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में ना तो प्रॉपर आते हैं और ना ही प्रॉपर आपकी लाइफ से जाते हैं। मैं यहाँ पर ये भी चीज़ों को देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को कह रही है कि अगर ये आपसे दूर हैं और बार बार ऑन ऑफ वाली सिचुएशन कर रखी है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, और एक एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है कि मूव ऑन करते हैं आपसे, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो लौटकर आपके पास आ जाते हैं। मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं, मान लीजिए किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी की तरफ गए हैं, या फिर किसी का प्रेशर है, तो कोई अपनी तरफ उनको जो है वो खींच रहा है, या फिर उनको बोल रहा है कि आप मेरे रिश्ते में आइए, या फिर बार बार प्रेशराइज कर रहा है, अपनी प्रेजेंटेशन बता रहा है, ठीक है। सो वो जाते तो हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो उनको फीलिंग्स आती है कि आप हैं उनकी लाइफ में और आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो वो कम बैक वाली स्थिति में आ जाते हैं। मैं ये चीज़ को देख रही हूँ। तो फीलिंग्स यहाँ पर करंट एनर्जीज अगर मैं ऑल साइन की पूरी तरीके से अगर मिला के देखूँ सारी एनर्जीज को, तो यहाँ पर एक स्ट्रेस निकल कर आ रहा है। स्ट्रेस ये कह रहा है मोस्टली कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं से उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग फीलिंग्स मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये फीलिंग्स जो है वो इस चीज़ को बता रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। एंड जो कार्ड्स है वो एक कर्मा को बता रहा है,
और ये बोल रहा है कि कर्मा जो है वो शायद आपके पर्सन जो है वो अपने भुगत चुके हैं, या फिर कर्मा की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शायद वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको आपकी वैल्यू जो है वो पता चली है। तो मैं अभी नंबरिंग बता देती हूँ कि नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। उनको यहाँ पर 5 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, 7 नंबर के पर्सन हो सकते हैं, 2 नंबर के पर्सन हो सकते हैं आपके, 5, 7, 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये नंबर्स के आपके पर्सन हो सकते हैं। अभी मैं लेटर्स बता देती हूँ, आप लेटर्स के ज़रिए भी जान सकते हैं। अगर आपको राशियाँ मैच नहीं कर रही हैं तो आप लेटर्स के ज़रिए भी जान सकते हैं इस टाइम पर एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर मेरे को आर दिख रहा है, एस दिख रहा है, आर एस मेरे को दिख रहा है, एल मेरे को दिख रहा है, एम और एन मेरे को दिख रहा है। तो ये जो लेटर्स मैंने बताए हैं, इस लेटर्स का पर्सन अगर आपका है तो कहीं ना कहीं मूव ऑन कर भी लिया है तो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। कमिटमेंट दिया है अगर इन्होंने, और कमिटमेंट देकर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, और अभी इस टाइम पर नाराज़गी है, क्लियरिटी नहीं है, गुस्सा है, या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है। अगर इनमें से कोई भी बात है तो पेशेंस उनका लूज़ हो रहा है, साइलेंस मोड जो है वो उनका हटने वाला है, डिलीट होने वाला है, मतलब खुद से आपको कांटेक्ट करने वाले हैं बड़ी ही जल्दी, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द जो है वो आपसे अपने और आपके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कह रही है। और यहीं पर अगर मेरे को जो लेटर्स ए दिखाई दे रहा है, ए लेटर मेरे को दिखाई दे रहा है, और एल मेरे को दिखाई दे रहा है, और बी मेरे को दिखाई दे रहा है, बी, ठीक है, बी मेरे को दिखाई दे रहा है, टी मेरे को दिख रहा है, और वाई मेरे को दिख रहा है, ओके, एंड ई मेरे को दिख रहा है, ई लेटर, ठीक है। तो एंड लास्ट लेटर जो है मेरे को एफ, और साथ में मेरे को डी लेटर्स दिखाई दे रहा है। तो ये लेटर्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि करंट फीलिंग्स में बता रही हूँ, और मैं करंट फीलिंग्स राशि के अकॉर्डिंग, लेटर्स के अकॉर्डिंग एंड नंबरिंग के ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग भी आपको सारी चीज़ें इसलिए समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो लेटर्स मैंने आपको बताए हैं, इस लेटर का अगर आपका पर्सन है तो उसकी फीलिंग्स में बहुत जल्द वो ऐसी फीलिंग्स में आने वाला है कि वो रियूनियन करेगा एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके साथ आपका नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, और सिचुएशन जो आपके रिलेशन की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत दिनों तक ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी। अभी दूरियाँ हैं लेकिन ये दूरियाँ बहुत जल्द नज़दीकी में बदल जाएंगी। जब भी से आपका रिलेशन इनके साथ डिस्टर्ब हुआ है तब से इनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मन ना लगने की एनर्जीज आ रही है, उदास रहने की एनर्जीज आ रही है, स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है, गिल्ट की एनर्जीज आ रही है। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो गिल्ट की एनर्जीज भी आ रही है, यानी कि जैसे कि आपके पर्सन की गिल्ट की एनर्जी जैसे आ रही है कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा आपके और उनके बीच में, उन्होंने आपको शायद हर्ट किया होगा, या फिर आपसे रूडली बोल दिया होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी आपसे लेकिन वो कर बैठे गुस्से की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली इशू की वजह से। तो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत थे, ठीक है, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत थे, तो ये गलती की वजह से वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। गिल्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है उनको। तो ये ऑलमोस्ट जो एनर्जीज निकल रही है, ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं सबसे ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर ये गिल्ट की एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है। गिल्ट इस चीज़ के लिए हो रहा है कि जब से आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है तब से आपके पर्सन को एक होता ना कदर, एक कदर होती है, एक वैल्यू होती है, वो पता चल गई। और वैल्यू अगर किसी को हमारी पता चल जाए या किसी को किसी की वैल्यू पता चल जाए तो वो इस चीज़ को बहुत ही सजो के रखता है, लेकिन वैल्यू हमेशा अच्छी चीज़ों की ही ज़्यादातर पता चलती है। तो मेरे ख्याल में आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छी खूबियाँ होंगी जो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ दौड़े चले आ रहे। तो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ एक बार पॉजिटिव होकर इस जो मैंने रीडिंग्स दी है इस पॉजिटिव एनर्जीज को प्लीज़ रिसीव कीजिए, मतलब मन में एक फीलिंग्स को लेकर आइए कि यस
सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग जो है वो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑल इज़ वेल होगी। तो ये सोच के साथ आप आगे बढ़िए लाइफ में। सो अभी मैं करियर रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि करियर की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है और करियर रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, कि करियर जो है वो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें अपना करियर देखना चाहिए, देन फिर कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर जिनको भी करियर रीडिंग देखनी है, सो आप देख सकते हैं कि करियर में आगे की जो टाइम है उसमें क्या कुछ आपके करियर में होने वाला है। एनर्जीज यहाँ पर क्या है आपके करियर की, देख लेते हैं। सो पर्सनली जिनको भी मुझसे गाइडेंस लेनी है वो मुझे ले सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड सर्विस है, तो जिसको गाइडेंस लेनी है सिर्फ वही लोग मुझे मैसेज करें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करियर के लिए बोलूँगी कि एफर्ट्स बहुत मेरे को दिखाई दे रहा है कि आप ज़बरदस्त एफर्ट्स कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज मेरे पास यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, और एफर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब आप उतावले भी हो रहे हो। लेकिन बहुत सी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एफर्ट्स करने के बाद भी कहीं ना कहीं शायद आपको लग रहा है कि अभी ये करियर में क्या करेंगे, क्या होगा आगे। मतलब एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आई थिंक कुछ लोगों में तो सक्सेस मिल गई है, बट कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी सक्सेस आपको नहीं मिली है। इफ़ अगर ऐसा है तो अभी आप थोड़ा हैप्पी हो जाइए, क्योंकि मेरे पास कार्ड है सेलिब्रेशन का। देखो, एफर्ट्स, मेहनत हमारी किसी की भी, आपकी हो, मेरी हो, या किसी की भी, कभी भी बेकार नहीं जाती। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो एफर्ट्स आप कीजिए, कर्मा आप कीजिए, ऊपर वाला है ना वो देख रहा है हमारी अच्छाइयों को, हमारी मेहनत को, है ना। तो आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें सेलिब्रेशन है। जॉब के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। अगर ऐसा है तो बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज बहुत स्लो है। मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और एनर्जीज ऐसे 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 करके चल रही है बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप सच्चे मन से एक बार मेहनत कर लो। अगर आपने मेहनत कर ली तो ये जो एनर्जीज़ है ये आपकी होगी सेलिब्रेशन की। सो गाइज, आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है, कैसी लगी है? सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड टेक केयर।